बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मिर्चों के भरे हुए पकोड़े और उसके साथ साथ मूंग दाल स्पेशल तड़के के साथ। इसको सर्व करेंगे ज़ीरा राइस के साथ। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 हिस्से दाल मूंग और 1 हिस्सा दाल मसूर ली है। दाल को अच्छे से साफ़ करने के बाद हम मिक्स करके दोनों दालों को कुछ देर के लिए भिगो देंगे। आपने पहले दाल को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर पानी डाल के इसको भिगो देना है और तकरीबन 30 मिनट के लिए रख देना है। कवर करके 30 मिनट के लिए रखें। जब इस तरह भिगोकर आप दाल बनाएंगे तो दाल बहुत जल्दी भी पक जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। एक पतीली में मैंने यहाँ पर घी लिया है और इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक को कूट के। आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कूटे हुए लहसुन अदरक से जब मसाला तैयार किया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर खुश्क मसाले शामिल करेंगे। खुश्क मसालों में मैंने शामिल किया है 1.5 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। मेरे पास जो मिर्च है वो तीखी है, अगर आपके पास हल्की मिर्च है तो आप 1 चाय का चम्मच शामिल कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया कूट के यानी क्रश करके शामिल कर लें। मसाले को भून लें। जब घी अलग हो जाए तो इसमें दाल शामिल कर दें। दाल शामिल करने के बाद मुनासिब मिकदार में इसमें पानी शामिल करेंगे और जब इसको एक उबाल अच्छे से आ जाएगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये दाल बहुत अच्छे से गल जाती है। इस दाल को प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर प्रेशर के चूल्हे पे ही बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे ही दाल तैयार होगी तो ये देखें कितनी अच्छी सी ये मिक्स हो गई है। इस टाइम पे आप इस दाल का नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप नमक शामिल कर सकते हैं और मिर्च के लिए इसमें आप काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने घी लिया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से तड़के का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ते, 12 से 15 कड़ी पत्ते मैंने शामिल किए हैं और 6 से 7 मैंने इसमें लाल गोल मिर्च शामिल की है। इसके साथ जो तड़के में चीज़ जाएगी वो ज़ीरा जाएगा और थोड़ी सी हम इसमें कलवंजी शामिल करेंगे। यकीन मानें कि इस तड़के से दाल का लुत्फ़ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपने खानों को एहतमाम के साथ बनाएं तो सादा खाना भी बहुत ज़्यादा जायका देता है। जब घी में तड़का अच्छे से बन जाए और इसमें से एक जो ख़ास आवाज़ होती है घी पकने की वो ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है तड़का तैयार है और इसको अब हम दाल में शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने दाल पहले से तैयार कर ली हुई थी तो इस टाइम पर हम इसमें तड़का शामिल करेंगे और तड़का शामिल करने के बाद आपने फ़ौरन से ढक्कन दे देना है ताकि इसकी खुशबू यानी महक दाल के अंदर आ जाए। चलिए जी दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने मोटी मिर्ची ली हैं, इनको अचारी मिर्च कहा जाता है। अच्छे से धोने के बाद इसको खुश्क कर लिया था और आपने यहाँ पर जितनी बनाना चाहते हैं, मैंने तकरीबन 125 ग्राम मिर्ची ली हैं। तो इसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच अनारदाना लिया है। ये खट्टा अनारदाना है। मिर्चों को भरने के लिए ये खट्टा अनारदाना ही इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने धो के अच्छे से फिर कूट लेना है। अब मिर्चों में जो भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसके साथ हम शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला शामिल करें, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर शामिल करें, अच्छे से कूटा हुआ अनारदाना शामिल करें और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरे को क्रश करके इसमें शामिल कर दें। बस मसाले में स्टफिंग में यही चीज़ें जाएंगी। इसको मिक्स करने के लिए या तो नींबू के रस का इस्तेमाल करें या फिर सफ़ेद सिरके का। मेरे पास इस वक्त नींबू का रस मौजूद नहीं था तो मैंने सफ़ेद सिरके में इसको मिक्स किया है। बहुत ज़बरदस्त सा खट्टा सा टेस्ट बनता है और बड़ा मज़ेदार ये मिर्चें भरी जाती हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए रख देना है ताकि मसाले अच्छे से सिरके में एडजस्ट हो जाएं। अब हमने जो मिर्चें धो के खुश्क होने के लिए रखी थी उनको लेंगे और यहाँ पर उसको सेंटर से आपने कट करना है। इसके दरमियान में जो बीज हैं वो आप निकाल दें। आप चाहें तो बीज शामिल भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं होती। इसमें आपने मसाले को अच्छे से भर लेना है। तमाम मिर्चों में मसाला भरने के बाद मिर्चें तैयार हो जाएंगी। इस टाइम पर जब ये तमाम तैयार हो जाएं तो आप इसको जिपलॉक बैग में शामिल करके आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। 6 से 7 दिन तक ये बिल्कुल ठीक रहती हैं। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग तैयार करेंगे बेसन की। 1 कप बेसन को अच्छे से छान के आप ले लें और इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और इसमें शामिल करें साथ ही क्रश किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा और थोड़ा सा इसमें आपने बेकिंग सोडा 2-3 चुटकी शामिल कर देने हैं।
बेकिंग सोडा शामिल करना है, बेकिंग पाउडर नहीं। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं। एकदम से आपने इसका पतला बैटर नहीं बनाना, दरमियानी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ना ये ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया है और अब बीटर की मदद से इसको आपने यानी हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेना है। आप किसी कांटे की मदद से यानी फोक की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के आपने दही का शामिल करना है। इससे इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत स्मूथ बनती है और इसके अलावा इसको इतना फेंटना है कि इसके अंदर एक चमक सी आ जाए। बस ये रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है। अब आपने क्या करना है, एक मिर्च लेना है और इस तरह इसको डिप करके देखना है। अगर बेसन इसके ऊपर ठहर रहा है तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। तो देखें यहाँ पर कोटिंग भी तैयार होगी और स्टफ़ मिर्चें भी तैयार हैं। अब इनकी फ्राइंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे घी में आपने कभी भी किसी भी कोटिंग वाली चीज़ को नहीं शामिल करना। अगर आप कोटिंग वाली चीज़ को शामिल करेंगे जब इस पे बेसन या कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह कोट हुआ तो ये पैंदे में स्टिक हो जाएगा यानी चिपक जाएगा, तो ऐसे हमारा फूड ख़राब हो जाएगा। तो जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें ये स्टफ़ मिर्चें शामिल कर देनी है और 1 से 1.5 मिनट आपने इसको अच्छे से पकने देना है ताकि इस पे बेसन की कोटिंग जो है वो ठहर जाए। फ़ौरन से आपने इसको हिलाना शुरू नहीं कर देना वरना कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी स्टफ़ मिर्चें तैयार हैं। अब किसी भी छलनी में निकाल कर इसको थोड़ी देर के रख लें ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो इसका निकल जाए। बहुत मज़ेदार ये मिर्चें तैयार होती हैं। आप इसको रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देती हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर गर्मी में कुछ खाने को दिल ना चाहे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।